बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद सरहदी इकाब को फंसाने के लिए पिंजरा तैयार कर चुका था। उसने ईसाई हुकूमत से अपनी वफादारी दिखाते हुए अपने कोचवान को सरहदी इकाब को पकड़ने का मंसूबा देकर ईसाई हुकूमत की तरफ भेज दिया था। कोचवान के चले जाने के बाद अबू दाऊद ने एक बार फिर सारे दरवाजे बंद किए और कुर्सी पर बैठकर देर तक एंजला और मिरिया से बातें करता रहा। ये तीनों अपने आप को गरनाता का बादशाह, मलका और शहजादी तस्वुर करके मुस्तकबल के ऐशो आराम के असबाब पर बहस कर रहे थे। अबू दाऊद को यह इल्म नहीं था कि उसकी मुसलमान बेटी रबिया अपने बिस्तर पर लेटी सोने का बहाना किए उनकी सब बातें सुन रही है। लेकिन रबिया को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि कोचवान के साथ अबू दाऊद की गुफ्तगू उसे परेशानी की आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। वो ये जान चुकी थी कि सरहदी अकाब के लिए एक पिंजरा तैयार हो रहा है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है। वो इस पिंजरे को तोड़ना और उस खतरे को रोकना चाहती थी। अपने बाप की बदनीयती और हबासत का उसे आज पहली बार इल्म हुआ था, और अब वो ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तनहा है। सिर्फ सरहद का ये बागी नौजवान बदर बिन मुगीरा एक ऐसा शख्स था जिसे बहुत कम जानने या समझने के बावजूद भी वो ये ख्याल करती थी कि वह उससे करीब तर है। चंद साअत पहले जब वो समझती थी कि सरहद का ये बागी दुनिया के हर खतरे से आज़ाद है, तो उसके मुतल्लिक सोचते हुए वो एक खौफ सा महसूस करती। एक ऐसा खौफ जो एक सयाह किसी पहाड़ी की दिलकश लेकिन खतरनाक बुलंदियों की तरफ कदम उठाते हुए महसूस करता है। बदर बिन मुगीरा उसके लिए बैक वक़्त एक दिलकश नखलस्तान, एक आतिशफशा पहाड़ और बर्फ़ का एक मुहीब तोदा था। उससे कुर्बत का तस्वुर उसके लिए जिस कदर दिलकश था, उसी कदर खौफनाक था। लेकिन अब अपने बाप के नाकाम इरादों से वाकिफ होने के बाद बदर बिन मुगीरा उसके लिए एक ऐसा दरख्त था जिसकी शाखों पर वो अपना आशियाना बना चुकी थी। यह दरख्त हवादस के सैलाब का सामना कर रहा था। वह उसे गिरने से बचाना चाहती थी। वो अपने नाजुक हाथों से सख्त ज़मीन खोद कर उसकी जड़ों पर मिट्टी डालना चाहती थी। अबू दाऊद अपने कमरे में चला गया और रबिया चंद बार करवटें बदलने के बाद सो गई। सुबह रबिया की आंख खुली तो उसका जिस्म टूट रहा था। उसके सर में दर्द था। खिड़कियों के रास्ते बाहर की रोशनी ये जाहिर कर रही थी कि नमाज का वक्त तंग हो रहा है। उसने बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी वजू किया और नमाज पढ़ने के बाद दोबारा बिस्तर में लेट गई। बशीर बिन हसन एक दिन कबल उसकी पट्टियां खोलकर यह मशवरा दे चुका था कि अब उसकी रही सही टांग की तकलीफ चलने फिरने से ठीक हो जाएगी। बेहतर है कि वो सुबह शाम कले से बाहर थोड़ी दूर घूम आया करे। ताज़ा हवा में सैर करने से उसकी जिस्मानी कमजोरी बहुत जल्द रफा हो जाएगी। अबू दाऊद कोचवान को रुखसत करने के बाद सीधा उसके कमरे में आया और बोला, रबिया तुम अभी तक सो रही हो? एंजला के साथ थोड़ी दूर टहल आओ। मिरिया तुम भी इनके साथ जाओ। अबू दाऊद को रबिया ने जब कोई जवाब ना दिया तो एंजला ने कहा, शायद रबिया की तबीयत खराब है, चले अम्मी हम घूम आए। मिरिया ने कहा, शाम को देखा जाएगा, इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है। अबू दाऊद ने रबिया से पूछा, क्यों रबिया, क्या बात है, अच्छी हो ना? रबिया ने अबू दाऊद की तरफ देखे बगैर मगमूम आवाज में जवाब दिया, अच्छी हूँ। अबू दाऊद ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं, मेरा जिस्म टूट रहा है। रबिया ने कहा। अबू दाऊद ने उसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा, शायद तुम्हें बुखार है, मैं अभी तबीब को लाता हूँ। रबिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीब को लाने की ज़रूरत नहीं। अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि हम फ़ौरन गरनाता चले जाएं। अबू दाऊद ने कहा, लेकिन जब तक तुम अच्छी तरह चल फिर नहीं सकती, हमें यहाँ ठहरना पड़ेगा। अबू दाऊद ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद बशीर बिन हसन को अपने साथ ले आया। बशीर ने रबिया की तरफ देखते हुए उसकी नब्ज पर हाथ रखकर कहा, मेरे ख्याल में रात आप सो नहीं सकी। अबू दाऊद, मिरिया और एंजला ने चौंक कर रबिया की तरफ देखा और उसने उनकी परेशानी की वजह समझते हुए कहा, मेरे ख्याल में मैं आज रात बहुत ज्यादा सोई हूँ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। बशीर ने कहा, मुमकिन है कि ज्यादा सोने से आपकी तबीयत खराब हो गई हो। बहरहाल मैं दवा भेज देता हूँ, शाम के वक्त आप सैर के लिए जरूर जाएं। बिस्तर पर पड़े रहने से भी जिस्म पर बुरा असर पड़ता है। अबू दाऊद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मेरी बीवी को भी सर दर्द की तकलीफ है। बशीर ने मिरिया की नब्ज देखने के बाद कहा, आप भी अगर बहुत कम नहीं सोई तो रबिया की तरह बहुत ज्यादा सोई होंगी। आप अगर सुबह शाम सैर के लिए जाया करें तो ऐसी तकलीफ नहीं होगी। मिरिया ने कहा, मुझे तो वाकई ही नींद नहीं आई। बशीर ने कहा, मैं दवा भेज देता हूँ, जब भी आपको कम ख्वाबी की तकलीफ हो इसमें से एक गोली खा लिया करें। शाम तक रबिया की तबीयत ठीक हो चुकी थी। अबू दाऊद के इसरार पर वो एंजला और मिरिया के साथ सैर के लिए चली गई। वो अभी तक एक टांग पर ज्यादा बोझ देकर चलती थी। कले से बाहर बशीर बिन हसन किसी मरीज को देखकर वापस आ रहा था। उसने उन्हें देखकर घोड़ा रोका और कहा,
अगर आप दोनों टांगों पर यकसां बोझ डालने की कोशिश करें तो परसों तक आप अच्छी तरह चलने लगेंगी। आज ज्यादा दूर ना जाएं। एंजेला ने कहा, नीचे वादी में हमें कोई खतरा तो नहीं? बशीर ने कहा, मेहमानों को यहाँ कोई खतरा नहीं। 2 दिन और रबिया सहत बेचैन रही। वो बदर बिन मुगीरा यानी सरहदी अकाब को आने वाले खतरात से बाखबर करना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वो ये काम अपने बाप को खतरे में डाले बगैर नहीं कर सकती। इंतहाई गौर फिक्र के बाद उसके जहन में एक तदबीर आई और उसने बदर बिन मुगीरा से मिलने का इरादा किया। बशीर बिन हसन से पूछने पर उसे पता चला कि वो जंगल में अपने मुस्तकर की तरफ गया हुआ है और शायद 2 दिन तक वापस नहीं आएगा। जुमा में 4 दिन बाकी थे और रबिया हर नमाज के बाद ये दुआ करती रही कि वो चंद दिन और अपने मुस्तकर से ना लौटे। 2 दिन वो एंजेला के साथ सुबह शाम सैर के लिए जाती रही। पहली सुबह बशीर बिन हसन, जो बहुत सवेरे सवेरे सैर के लिए निकल जाता था, उन्हें वापस आते हुए मिला। एंजेला ने उसकी तरफ देखकर कहा, देखिए अब तो रबिया की चाल में कोई नुक्स नजर नहीं आता। बशीर ने जवाब दिया, बस अब चलने फिरने से ठीक हो जाएंगी। एंजेला ने कहा, अब्बा जान कहते थे कि वो हफ्ता के रोज यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आप इस वीराने में परेशान नहीं होते? एंजेला ने जरा जुर्रत से काम लेते हुए सवाल किया। बशीर ने कहा, मैं शहरों में इंसानों की भीड़ को पसंद नहीं करता। बशीर बिन हसन ये कहकर चल दिया और एंजेला कुछ देर मुड़कर उसकी तरफ देखती रही। रबिया ने कहा, चलो एंजेला। एंजेला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कदरे नादम सी होकर बोली, रबिया, क्या तुम्हारे ख्याल में यह एक दिलचस्प आदमी नहीं? रबिया ने जवाब दिया, अगर वो भी तुम्हारे मुतालिक यही ख्याल करे तो मुझको अफसोस होगा। एंजेला, जिंदगी में तुम्हारा रास्ता उसके रास्ते से बहुत मुख्तलिफ है। ये 2 मतवादी लकीरें हैं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। एंजेला ने अपनी परेशानी को हंसी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, रबिया, क्या तुम ये समझती हो कि मुझे तुम्हारे मुसलमान तबीब के साथ मोहब्बत हो गई है? नहीं एंजेला, रबिया ने कहा, मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे ये तसल्ली है कि तुम इस मुकद्दस जज्बे से महरूम हो, लेकिन कांटों में उलझने से फायदा नहीं। बाज़ कांटे बहुत अजीब होते हैं। उलझने वाले का दामन तार तार हो जाता है और उसे खबर तक नहीं होती। एंजेला ने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं मोहब्बत के जज्बे से महरूम नहीं। मैं जिस किसी को अपने दिल का मालिक बनाऊंगी तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरा हम मजहब ना हो, जिसे शहरों से नफरत हो। मैं इतनी अहमक नहीं कि बर्फ के तोदे में आग की चिंगारी तलाश करूं। अगर मैंने बशीर में कोई दिलचस्पी ली है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो तुम्हारा मुआलज है। अगर तुम बुरा मानती हो तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखूंगी। मैं आइंदा तुम्हारे साथ सैर के लिए भी नहीं आऊंगी। रबिया ने कहा, नहीं नहीं एंजेला, मैं मजाक कर रही थी। रबिया की बेकरारी में आए दिन इजाफा हो रहा था। वो सरहदी अकाब को आने वाले खतरे से खबरदार करना चाहती थी। जुमे में 2 दिन बाकी थे। रबिया ने उठकर फजर की नमाज अदा की तो एंजेला हाथ मुंह धोकर सैर के लिए तैयार खड़ी थी। मीरिया हर रात सोने से पहले यह कहा करती थी कि मैं भी सुबह सैर के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जब सुबह उसे जगाया जाता तो वह सर दर्द या किसी और तकलीफ का बहाना करके पड़ी रहती। ताहम जाने से पहले वह एंजेला को यह हदायत जरूर करती कि बेटी बहुत दूर ना जाना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आज भी रबिया और एंजेला ने तमाम हुज्जत के लिए उसे जगाया, लेकिन जब वो उठने की बजाय करवट बदल कर फिर सो रही तो एंजेला ने अपने दिल में एक तरह की खुशी महसूस करते हुए कहा, चलो रबिया, आज हम वादी अबूर करके उस पहाड़ी पर चढ़ेंगी। यह पहाड़ी वही थी जहां बशीर बिन हसन आमतौर पर सैर के लिए जाया करता था। वादी के घने दरख्तों में से गुजरने और नदी अबूर करने के बाद पहाड़ी की चढ़ाई में रबिया एंजेला की तेज रफ्तारी का साथ ना दे सकी। उसने करीबन 1/3 बुलंदी पर पहुंचकर कहा, एंजेला, मैं थक गई हूँ। अगर तुम्हें शौक है तो तुम ऊपर तक हो आओ। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। बहुत अच्छा, मैं अभी आ जाऊंगी। एंजेला ये कहकर भागती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसने रास्ते में बशीर को नहीं देखा था और उसे ये उम्मीद थी कि वो इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो रहा था। रबिया एक पत्थर पर बैठकर देर तक एंजेला की तरफ देखती रही। जब वो उसकी निगाहों से ओझल हो गई तो वो नीचे वादी का दिलकश मंजर देखने लगी। अचानक उसे अपने दाएं हाथ कुछ फासले पर एक सवार दिखाई दिया। घोड़ा अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और सवार बुलंद आवाज से अरबी जुबान का एक गीत गा रहा था। सवार की सफेद कुबा देखकर रबिया का दिल धड़कने लगा और वो एक लम्हा सोचने के बाद वादी की तरफ चल पड़ी। उसे यह खदशा था कि अगर सवार नदी के किनारे पहुंच गया तो वो उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। उसने कुछ फासला मामूली रफ्तार से तय किया, लेकिन दरख्तों के करीब पहुंचकर पगडंडी के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। जो जो सवार की आवाज नजदीक सुनाई दे रही थी, उसके दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा था।
जब सवार बिल्कुल करीब पहुंच गया तो रबिया ने चाहा कि दरख्त की ओट से निकलकर पगडंडी पर खड़ी हो जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ने साथ ना दिया और वो दरख्त की ओट से सर निकालकर पगडंडी की तरफ देखने लगी। उसका ख्याल सही निकला। ये सवार बदर बिन मुगीरा के सिवा कोई दूसरा न था। उसके सर पर खूद की बजाय सफ़ेद इमामा था। बावजूद इस बात के कि सरहदी अकाब उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ, रबिया उसे एक नज़र से ज़्यादा ना देख सकी। हया, परेशानी और एहसास मरऊबियत के बायस वो एक लम्हे के लिए कोई फैसला ना कर सकी, लेकिन जब वो गुजर गया तो फर्ज से कोताही के एहसास से चौंक उठी। उसने अपने दिल में कहा, शायद ऐसा मौका फिर ना मिले। जुमे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ठहरिए, उसने जल्दी से पगडंडी की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन शर्मो हया में डूबी हुई हफीफ सी आवाज़ बदर बिन मुगीरा के कानों तक ना पहुंच सकी। वो चंद गज आगे जा चुका था। वो ज़मीन जिसने एक लम्हा बेशतर रबिया के पांव पकड़ रखे थे, अब उसे नदी की तरफ धकेल रही थी। वो नदी की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वो भागने लगी। ठहरिए, रफ्तार के साथ रबिया की आवाज़ भी बुलंद होती गई। सवार ने मुड़कर देखा और घोड़े की बाग खींच ली। रबिया का चेहरा तिमतमा उठा और उसके पांव एक बार फिर जमीन में पेवस्त होकर रह गए। बदर ने हैरान होकर कहा, आप अकेली? रबिया फौरन कोई जवाब न दे सकी। बदर अपना नेजा जमीन में गाड़कर घोड़े से नीचे उतरा और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, आप परेशान हैं? आपने मुझे आवाज दी थी। रबिया ने झिझकते हुए सर उठाकर उसकी तरफ देखा। बदर की मुस्कुराहट में तशवीश, हमदर्दी और शफकत पाकर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। उसने घुटी हुई आवाज में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहिए। बदर ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। वो सेहत, शबाब, हुसन और पाकीज़गी का पैकरे मुजस्सम थी और उसके चेहरे पर हया की सुरह सफ़ेद लहरें बदर बिन मुगीरा को मुतासर किए बगैर ना रह सकी। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? बदर बिन मुगीरा ने सवाल किया। रबिया की आंखें, जिनमें मोहब्बत और इताअत के समुंदर बंद थे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी। उसने कहा, मैं अंजला के साथ सैर के लिए आई थी। वो इस पहाड़ी पर चढ़ गई है। बदर ने कहा, आप परेशान ना हों, यहाँ इसे कोई खतरा नहीं। रबिया ने कहा, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आपका ये कला सरहद से बिल्कुल करीब है। अगर नुसरानियों को खबर हो गई कि आप यहाँ रहते हैं तो। बदर बिन मुगीरा ने कहा, आप फिक्र ना करें, हम अपने मेहमानों की हिफाजत करना जानते हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मुझे आपके मुतल्लिक तशवीश है। आप उंदलस के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद हैं। अगर नुसरानियों को पता चल गया कि आप यहाँ रहते हैं तो मुझे डर है। बदर ने कहा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं नुसरानियों को कई बार सबक दे चुका हूँ। रबिया ने कहा, ताहम मुख्तसर सी फौज के साथ आपका यहाँ इस गैर महफूज किले में रहना खतरे से खाली नहीं। आपकी जान बहुत कीमती है। मुझे डर है कि हमारा नौकर वापस जाकर ये ना बता दे कि आप जंगल की बजाय यहाँ रहते हैं। बदर ने कहा, आपके वालिद ने तो मुझे बताया था कि वह बहुत काबिल एतमाद आदमी है। रबिया ने परेशान सी होकर कहा, मेरे वालिद बहुत खुश एतकाद हैं। मुमकिन है हमारा नौकर रास्ते में पकड़ा गया हो और उसने लालच में आकर या धमकी से मरऊब होकर उन्हें सब कुछ बता दिया हो। ऐसे मामलात में एहतियात जरूरी है। रबिया के लहजे में नसीहत से ज्यादा इल्तिजा थी। एक मुसलमान लड़की की तशवीश और हमदर्दी बदर की तवक्को के खिलाफ ना थी। उसने रबिया को तसल्ली देते हुए कहा, यह कला गरनाता की हदूद में है और जब तक नुसरानी गरनाता से बाकायदा जंग छेड़ने का इरादा नहीं करते, वो इस पर हमला नहीं करेंगे। अगर उन्हें यह इल्म हो जाए कि मैं कभी कभी यहाँ क्याम करता हूँ तो अभी मुझे यकीन नहीं कि वो फौरी इकदाम की जुर्रत करेंगे। अगर आपको अपने मुतल्लिक परेशानी है तो भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिस्पानिया के मुसलमानों का खून इस कदर मुंजमद नहीं हुआ कि वो अपने मेहमानों की हिफाजत ना कर सके। जब तक आप लोग गरनाता नहीं पहुँच जाते, मेरे सिपाही आपकी हिफाजत करेंगे। रबिया ने मुस्तरब सी होकर कहा, आपने मुझे गलत समझा। मुझे अपने मुतल्लिक कोई परेशानी नहीं, मैं सिर्फ आपके मुतल्लिक सोच रही थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, किस्तला बल्कि उंदलस की हर मुसलमान लड़की सुबह शाम सरहदी अकाब की सलामती की दुआएं मांगती है। आप इस बदनसीब कौम का आखिरी सहारा हैं। रबिया की आवाज़ रुक गई और उसकी हसीन आंखों में आंसू लरसने लगे। बदर बिन मुगीरा ने कदरे मुतासर होकर कहा, कौम की बेटियों को ऐसे हदशात का इजहार नहीं करना चाहिए जो मर्दों को आफियत पसंद बना देते हैं। ताहम मैं आपकी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह कहते हुए बदर बिन मुगीरा ने घोड़े की रकाब में पाँव रख दिया, लेकिन रबिया ने जल्दी से कहा, ठहरिए। बदर ने रकाब से पाँव निकालते हुए कहा, शायद मैं आपको तसल्ली नहीं दे सका। देखिए, नुसरानियों का कोई हमला मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं हो सकता। वो किसी महाज पर मुझे सोया हुआ नहीं पाएंगे। यह कला इतना गैर महफूज नहीं जितना आप ख्याल करती हैं। रबिया ने कदरे तामल के बाद कहा, आप ख्वाबों पर यकीन रखते हैं?
بدر نے کہا، ہاں، میں بعض خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر اپنی تلوار سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بھی میں اپنی تلوار پر بھروسہ کروں گا۔ ربیہ نے پر امید ہو کر کہا، مجھے آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے۔ اندلس کے ہر مسلمان کو آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر صرف آپ کی تلوار سے لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمنوں نے اچانک آپ کے قلعے پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر اور باہر خوفناک نعرے سن رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ خوف کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میری توہمات کا نتیجہ ہو، لیکن آپ سے اس کا ذکر کیے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا خواب صحیح ہو تو آپ انشاءاللہ قلعے کے اندر ان کے نعرے سننے کی بجائے قلعے کے باہر ان کی چیخیں سنیں گی۔ ربیہ نے دبی زبان میں آمین کہا اور اس کا مغموم چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر کے لیے شاید آپ کا چند دن اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہو۔ میں آپ کے والد سے کہوں گا، شاید وہ چند دن اور سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ ربیہ نے خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی یہ عنایت شاید میرے کسی اور خواب کی تعبیر ہے۔ بدر بن مغیرہ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی بہن کا انتظار کریں گی، میں جاتا ہوں۔ بدر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا نیزہ تھام لیا۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میری باتوں کو کہیں مذاق نہ سمجھ لیں۔ میری سوتیلی ماں اینجلا اور میرا والد بھی میری باتوں پر ہنسا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے میرے خواب کا ذکر نہ کریں، شاید آپ کو تسلی دینے کے لیے الفاظ کافی نہ ہوں۔ بدر نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سیٹی بجائی۔ اس کے جواب میں آس پاس کے گھنے درختوں میں چھپے ہوئے چند پہرے دار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر نے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا، سلیمان، تم ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں آج شام سے پہلے اپنی آدھی فوج کو اس پہاڑ کے عقب میں جمع دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلعے کے سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بدر بن مغیرہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پہرے دار جس طرح درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کو اطمینان ہے؟ جب تک آپ یہاں ہیں ہماری آدھی فوج اس قلعے کے ارد گرد پہرا دے گی۔ ربیہ نے اضطراری طور پر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اپنا خوف ہے۔ میرا اضطراب صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ قوم کی پونجی ہیں، آپ اندلس کے مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہیں۔ کاش میں آپ کو اپنے خواب سے متاثر کرنے کی بجائے کچھ اور کر سکتی۔ کاش میں ان سرفروشوں میں سے ایک ہوتی جو آپ کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں، لیکن میں صرف ایک توہم پرست لڑکی ہوں جس کے پاس آپ کے لیے خوابوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بدر بن مغیرہ کے لیے دیر تک یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ انتہائی سادگی، عجز و انکسار کے باوجود ربیہ کے چہرے پر ایک ایسی متانت، سنجیدگی اور وقار تھا کہ بدر بن مغیرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نادم سا ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے الفاظ سے صدمہ پہنچا۔ میرا مقصد یہ نہ تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ربیہ گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ بدر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ندی میں ڈال دیا۔ ربیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار خدا حافظ کہہ رہی تھی۔